गुड लक रैली रिटर्न्स हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और तीन जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव होता है, आस्था जैन है और शरद अवस्थी हैं, जिनसे उनकी इंडिविजुअल पिक्स, मार्केट्स को लेकर उनके रुख रवैये पर बातचीत कर रहे हैं। संजीव सर, दो कॉल्स आपकी तरफ से हो चुकी हैं, L&T और M&M। तीसरी कॉल है पीवीआर। दो तीन इसके इन्वेस्टमेंट थीसिस हैं। पहला है कि जो उसका एवरेज स्पेंड पर हेड है और टिकट प्राइस वो प्री कोविड से भी ऊपर आ चुके हैं, तो वही बहुत बड़ा टेलविंड है पीवीआर के लिए। सेकंड है इसका जो कंटेंट पाइपलाइन है, अभी इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर भी साउदर्न मूवी को बहुत एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है पीवीआर के लिए। थर्ड ये है कि इसका जो आइनॉक्स के साथ जो मर्जर प्लान है, तो इसका एग्रेसिवनेस जो ऑलरेडी है पैन इंडिया प्रेजेंस में, वो और निखर के आएगा और बहुत बड़ा प्लेयर होके सामने आएंगे आइनॉक्स और पीवीआर दोनों मिलके। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल लेवल पे है, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बाय करके चलना चाहिए। 2250 पर टारगेट होगा पीवीआर पे। तो प्रिया विलेज रोड शो पीवीआर संजीव सर की तरफ से अगली कॉल है। और वैसे भी संजीव सर और आस्था मैम तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं, कुछ दिन बाद शायद आने वाले समय में शरद सर भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे इसके रेवेन्यूज में, तो और नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। खैर, आस्था मैम आपकी तरफ से तीसरी कॉल। कंट्रोल प्रिंट अच्छा लगता है और बेसिकली रिजल्ट्स बहुत सॉलिड थे, क्योंकि ये कोडिंग और मार्किंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक तरह से पायनियर है जो इसका बिजनेस मॉडल अलग से इसे बताता है। एक और पॉइंट जो अच्छा लगता है, जहाँ सभी कंपनीज के मार्जिन टूट रहे थे, इन्होंने यहाँ पे मार्जिन में जबरदस्त एबिटा मार्जिन में ग्रोथ दिखाई है, तकरीबन 27% के आसपास आए हैं जो 21-22% थे। और तीसरी बात, जो इनके कंपेटिटर्स हैं ये उनके भी फील्ड को पेनिट्रेट कर रहे हैं, मेरे को लगता है, तो वो भी कंपनी के लिए काफी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा गोइंग फॉरवर्ड। सो इन शॉर्ट 560 के लक्ष्य के लिए कंट्रोल प्रिंट को भी मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करने की सलाह दूंगी। तो 560 रुपए के टारगेट्स के लिए आस्था मैम की तरफ से कंट्रोल प्रिंट, ये एक नाम है जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं। अच्छा शरद सर, आपकी तरफ से महानगर गैस, एक्साइड, उसके बाद अब मुथूट फाइनेंस। मुझे लगता है ये भी स्पेस काफी सबड्यूड है, जो अनसर्टेनिटी है बाजार में इसके लिए, और अगर आप पूरा सेक्टर उठा के देखें तो दोनों ही स्टॉक्स इस स्पेस में काफी वीक हैं, बट लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी हमें लगता है काफी इंटैक्ट है। और आने वाले समय में बैंक्स की जो लोन बुक है, वहां पे ग्रेजुअली जो बैंक्स का गोल्ड लोन में ग्रोथ है वो ग्रेजुअली कम होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कॉर्पोरेट लोन में फोकस उनका वापस आ गया है और ये ग्रैन्युलर बुक भी होती है, तो मुझे लगता है इनकी एक स्पेशलाइजेशन है स्पेस में और बाकी डिविजन्स में भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अगर आप देखें पिछले 10 साल में लगभग 26,000 करोड़ की लोन बुक 58,000 करोड़ हुई है, और पर जो ब्रांच इनका लोन भी आउट डिस्पर्सल है वो भी लगभग डबल हुआ है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। तो मुझे लगता है ये स्पेस ऐसी है जहां आने वाले समय में भी ग्रोथ रहनी चाहिए। तो अगले 1-1.5 साल में हमें लगता है बुक वैल्यू लगभग 540 के आसपास आनी चाहिए, तो 2.5 के मल्टीपल पे 1350 के आसपास के टारगेट्स बनते हैं। तो मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस एक काफी बढ़िया वैल्यूएशन। तो देश की सबसे बड़ी गोल्ड फिनेंसिंग कंपनी और 181 टन गोल्ड का शायद रिजर्व इनके पास ऑलरेडी बतौर कोलैटरल जो है वो रखा हुआ है। दक्षिण भारत में तो पहले पैठ थी ही, अब धीरे धीरे पूरे भारत में इनकी पैठ मजबूत हो रही है। 1350 रुपए के टारगेट्स के लिए आप मुथूट फाइनेंस में दाव लगा सकते हैं। शरद सर की तरफ से कॉल है। अच्छा, तीनों कॉल एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप उसको नोट कर सकते हैं कौन कौन से बढ़िया स्टॉक्स के अंदर आप बेट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजीव सर के जो 3 बेट्स हैं उनके साथ। संजीव सर ने कैपिटल गुड्स मेजर पे दाव लगाने की बात की है, L&T पर, साथ ही साथ आप महिंद्रा एंड महिंद्रा पर दाव लगा सकते हैं, और पीवीआर ये तीसरा नाम है जो कि संजीव सर को पसंद है, जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं अगर अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करना चाह रहे हैं। तो शरद की तरफ से जो पोर्टफोलियो शामिल किया गया है उसमें पहला नाम है महानगर गैस, दूसरा है एक्साइड इंडस्ट्रीज और तीसरा है मुथूट फाइनेंस, देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी। इसको भी आपने पोर्टफोलियो में अगर शामिल करना चाह रहे तो ये 3 पिक शरद की तरफ से आपको बताई गई है। आस्था मैम की तरफ से 3 नाम है, जिसमें से पहला नाम उन्होंने चुना है मोल्टेक पैकेजिंग का, शानदार नंबर कंपनी ने क्यू ऑन क्यू वाई बेसिस पे दिए। ब्लू डार्ट एक बढ़िया लॉजिस्टिक कंपनी और DHL की इंडिया नाम, और बढ़िया स्टॉक ऑल टाइम हाइस पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, लेकिन उनको लगता है कि यहां से पोटेंशियल अपसाइड अभी बहुत है। और कंट्रोल प्रिंट तीसरा नाम, जहां पर आस्था मान रही है कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉल्स जिनको आप बाजार की इस रिकवरी के अंदर, बाजार की इस मूव के अंदर एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियोज के अंदर शामिल कर सकते हैं। संजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आस्था आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ शरद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और साथ ही साथ बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और तमाम शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। इसी नोट के साथ अब इस कार्यक्रम को यहीं समेटेंगे, लेकिन मार्केट्स की रिकवरी है, ध्यान संभल कर इस रिकवरी का हिस्सा बने, और जैसा कि हमारे जानकार कह भी रहे थे, खराब शेयरों से निकले, बढ़िया फंडामेंटल वाले शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। इसी नोट के साथ नमस्कार।